तो एपिसोड 53 की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में हमें देखा था जो ब्लिस्ट में जितने मेंबर्स थे ना सब वहाँ से भाग गए थे। तो जो ग्रुप की लीडर थी ना उनका पीछा करते उनकी चट्टी बनाने के लिए यहाँ पे शेन भी सारा कांड देखता है और देखते कि हाँ भाई सच में जो लड़ाई यहाँ पर हुआ ना बहुत ज़्यादा कमाल का था। जब सारे एल्डर्स के बीच में ग्रुप लीडर के बीच लड़ाई चालू हुआ था ना तब मुझे मालूम चला कि हाँ भाई जब प्री सिलेक्शन के बंदे लड़ते हैं तब इतना पावरफुल अपना अटैक तैयार होता है। लेकिन भाई असल में कुछ भी नहीं था, उस सबका सब नाटक करे थे जो कि मेरे ही प्लान का हिस्सा था। और जब जाके ये लोग ब्लिस्ट टेम्पल के मेंबर और ग्रुप लीडर के बीच में जो हमला हुआ था ना वो हमला देखने के बाद मालूम चला कि हाँ भाई प्री सिलेक्शन के बीच में जो लड़ाई होता है ना वो लड़ाई असल में ऐसा होता है। लेकिन वो भी एक छोटा सा खाली नमूना था। जो मेन लड़ाई था वो मेन लड़ाई हुआ ही नहीं, वो लोग तो वहाँ से भाग गए थे और मतलब मेन लड़ाई हुआ नहीं, उनकी चटनी बन गई। मतलब जब असली में जब पुलिस इलेक्शन का पावर लड़ेगा ना आपस में तब जाकर जो मतलब लड़ाई होगा ना एकदम घमासान लड़ाई होगा। लेकिन यार एक बात का मुझे बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा है भाई, जो ग्रुप लीडर है उनको मैंने ठीक किया, थर्ड एल्डर थे मैंने उनको ठीक किया, लेकिन जो ग्रैंड एल्डर है और जो सेकंड एल्डर है यार उनको तो मेरी मदद की जरूरत नहीं पड़ी। आपस में पता नहीं कौन सा स्किल है उसकी, आप खुद को ठीक कर ली भाई। ऐसे कैसे भाई, मेरी भी कुछ तो काम मिला भाई, कम से कम ये काम तो करने दो। ये सुनने के बाद ना यहाँ पे थर्ड एल्डर कहते रहे तू पागल है शयन, देखो सच में नहीं मालूम क्या, देख बार ऐसा कहा जाता है ना तुम्हारी अगर जान बच्चा ना तुम्हें अपने पे डिपेंड होना पड़ेगा, दूसरे बंदे पे डिपेंड नहीं होना पड़ेगा। पर जो हमारा ग्रुप है ना कोई ऐसा वैसा ग्रुप नहीं है, एक इविल ग्रुप है। मतलब हमने जो भी बंदे ना ऐसे हम लोग शरीफ नहीं है, दूध के दूल्हे नहीं है, सबके सब ना हम लोग एविल भी है। ऊपर से अगर हम एविल ग्रुप के बंदे तो भाई ऐसे कैसे अपनी जान को हमें दूसरे पे डिपेंड रखे, मदद है ना ऐसे कैसे हो तुझ पर डिपेंड हो जाएंगे कि हाँ भाई तू हमें हिल कर तभी जाके हम लोग हिल होंगे। इसलिए भाई वो लोग अपने खुद से हिल हो गए, उसकी टेंशन मत ले। लेकिन मेरे बारे में भी सोचने की जरूरत नहीं है, मुझे तुझ पर भरोसा है, तू कोई ऐसा वैसा बंदा नहीं है, इसलिए मैंने तुझ पर हिल करने दिया कि हाँ भाई तू मुझे हिल कर सकता है। और मुझे लगा नहीं था जो फिंगर ऑफ निवारण इतना पावरफुल रहेगा, मतलब सच में तेरा फिंगर ऑफ निवारण बहुत ज़्यादा कमाल का है। मुझे लगा था लगभग 60 या 70% मेरा पावर मुझे मिल जाएगा, लेकिन भाई तूने तो 100% दे दिया जो कि बहुत ज़्यादा कमाल का है। और यह सुनने देना क्यों भी वहीं पे थी और क्यों भी सुन लेती है, सोचती है कि सच में क्या शरीर के पास सच में कमाल का ऐसा स्किल है जिसके जरिए वो किसी का भी छोटा इंटरनल पावर ठीक कर सकते हैं। भाई स्टार्टिंग में मुझे खाली ऐसा लग रहा था, मैं कंफर्म नहीं थे, लेकिन जिस हिसाब से थर्ड एल्डर बात करिए ना मुझे लगता है कि हाँ भाई मैं कंफर्म हो गई, शयन के पास ऐसा कमाल का स्किल है। और तभी जो थर्ड एल्डर रहती है ना और शयन से कहती है कि हाँ यार देखो तुम्हारे पास कमाल का स्किल है, तुमने मुझे बार बार इंप्रेस कर दे रहे हो भाई, इतने कमाल का मतलब इतने यंग एज में तुम्हारे पास इतने कमाल का स्किल है, तुम इतने टैलेंटेड हो। मुझे एकदम यकीन नहीं हो रहा, धीरे धीरे चल के ना मेरा भी तुम्हें बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट बढ़ रहा है। ये सुनने में शयन कहते कि हाँ हाँ तारीफ करे, शुक्रिया आपने तारीफ की, वही मेरी बहुत बड़ी बात है। और उसके दिमाग में आता भाई इसकी जो 48 लड़कियाँ ना 40 जो लड़कियाँ ना इसकी अफेक्शन पेविलियन की सब मेरे पीछे पड़ी है, जिसके बाद से भाई मैं इतना मतलब बेकार फील करता हूँ, मैं क्या बताऊँ। ऊपर से भाई उनकी जो लीडर रहेगी वो मेरे पीछे पड़ जाएगी, तब तो भाई मेरी चटनी बन जाएगी। इसलिए कुछ भी हो जाए मुझे इनसे तो भाई दूर ही रहना पड़ेगा। उतने में जो ग्रैंड लीडर रहती है ना बहुत ही ज़्यादा गुस्से में, बहुत ज़्यादा गुस्से में शयन से कहते कि हाँ साले तू यहाँ पे कर क्या रहे, मतलब तेरा काम हो गया ना भाई, मुझे अभी ना ध्यान देना है यहाँ पे सामने ध्यान दे रहा है, जो भी शॉर्ट फॉर्मेशन है ना तो जो भी मतलब ये गेट फॉर्मेशन है उसको मुझे संभाल कर रखना है, प्लस साथ ही में ना मुझे हील भी करना है। तो भाई मुझे इस पर कॉन्सेंट्रेट कर रहा है, लेकिन भाई तू यहाँ पे फालतू बकवास किया जा रहा है, जिस बात का मुझे बहुत दिमाग खराब हो रहा है। इसे भाई निकल यहाँ से, दफो यहाँ से, पहली फुर्सत में यहाँ से निकल। तो यहाँ शयन भी सोचते कि हाँ भाई मुझे निकल लेना चाहिए, बहुत ही ज़्यादा गुस्से में लग रही है। और इसके गुस्से का रीज़न ये है कि जो फोर्थ एल्डर है ना सबसे ज़्यादा भरोसा ने फोर्थ एल्डर पे करती थी, लेकिन जो फोर्थ एल्डर है ना उसने धोखा दे दिया। जिस बात का गुस्सा है ना शायद मुझ पर निकालना दे, इसलिए भाई मैं यहाँ से निकलता हूँ। इसलिए क्वीन के पास जाता है, क्वीन से कहते हैं कि हाँ देखो मामला सॉर्ट आउट हो चुका है, जो ग्रुप लीडर है ना उनसे फाइट करने गई है और लोग यहाँ पे ना गेट फॉर्मेशन आराम से संभाल लेंगे, तो टेंशन है कोई जरूरत नहीं, हम लोग आराम से जाते हैं घूमते हैं मतलब मजे करते हैं। तो ये सुन्नत क्यों बोलते नहीं है तुम्हें जाने तुम आराम से जाके घूमो या मुझे यहाँ पे रहना, तीनों जो एल्डर है ना मुझे उनकी रखवाली करना है। तो ये सुनने का शेन बोलता है एज योर विश, तुम्हें जो करना करो, मैं जा रहा हूँ सर। और शेन वहाँ से निकल जाता है। उसके जाने होते यहाँ पे जो क्वीन रहती है ना वो भी नोटिस करती है कि हाँ भाई जिस हिसाब से अभी माहौल चल रहा है ऐसा लगे भाई सब कुछ शांत हो चुका है, कोई भी किसी पे गुस्सा नहीं है। लेकिन भाई जो ग्रैंड एल्डर है वो तो अभी भी शेन पे गुस्सा किया जा रहा है, मतलब पहले भी गुस्सा करते थे अभी भी गुस्सा कर रहे, तो मुझे नहीं लगता उनके बीच में ना कोई ऐसा रिलेशनशिप मतलब कुछ खासा अच्छा नहीं बना होगा। लेकिन तब उसका दिमाग में आता है कि हाँ भाई लेकिन जो थर्ड एल्डर है ना वो शयन से बहुत ही ज़्यादा अच्छे में बात करी, मतलब इतने अच्छे से बात भाई कोई स्किल लवर करती होगी तो भाई इतना भी मतलब इससे इतना अच्छे से बात करें जिस बात की मुझे काफ़ी ज़्यादा जलन हो रही है। और उसके दिमाग में ये भी आता है कि हाँ जो ग्रैंड है वो गुस्सा करते हैं शयन पे, समझ आता है शयन उनकी बेइज्जती की थी, उनको स्टूडेंट की बेइज्जती की थी। लेकिन भाई ये जो थर्ड एल्डर है भाई वो क्यों मेरे पति के भी इतना पीछे पड़ी है, मतलब ये उसको इतना कैसे पसंद करने लगी है। जब क्वीन है ना थर्ड एल्डर के पास जाते हैं और थर्ड एल्डर से कहते देखिए थर्ड एल्डर मुझे ना आपसे कुछ पूछना है, कुछ ऐसा मामला है जो बिल्कुल मुझे समझ नहीं आ रहा, तो क्या आप मुझे बता सकते हैं। तो ये सुना देना थर्ड एल्डर कहते कि हाँ पूछो तुम्हें क्या पूछना है। तो ये सुना देना क्यों कहते कि हाँ देखिए जिस हिसाब से अभी आप लोग बातें करें तो मुझे ऐसा लगता है कि हाँ भाई आपको ना पहले से मालूम था जो ब्लिस्ट टीम के मेंबर्स है ना सब लोग ना पहले से आने वाले थे, और आप लोग मुझे ऐसा लगता है पहले से तैयार है कि हाँ भाई जैसे आएंगे हम लोग अटैक करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। मतलब भाई कि सच में आपको पहले से मालूम था, और जिस हिसाब से आपने शयन से बातें की थी ना तो मुझे लगता है शायद शयन भी इसमें मतलब इवॉल्व वगैरह कुछ है कि आपने ग्रुप लीडर ने और सबने मिलकर मतलब आपस में शयन के साथ मिलकर कोई प्लान वगैरह बनाया था, या फिर खाली आपने शयन के साथ अकेले मिलकर कुछ ऐसा प्लान वगैरह बनाया था क्या। तो ये सुना था थर्ड एल्डर कहते कि हाँ देखो जिसने मीटिंग हुआ था ना, मीटिंग एक दिन पहले शयन है ना उसने मुझे बुलाया था, और मुझे बुलाने के बाद कहा था कि हाँ भाई जो ग्रैंड एल्डर है उनको बुलाओ, जो सेकंड एल्डर है उनको भी बुलाओ, मुझे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताना है। तो मैंने दोनों को बुलाया, बुलाने के बाद ना उसने बताया कि हाँ भाई जो थर्ड एल्डर है जो फोर्थ एल्डर है ना असल में वही धोखेबाजी, वही
हमारी दुश्मन है। और भाई उसके बाद से उसने कहा कि हाँ भाई जो मीटिंग होगा ना, मीटिंग में ना वो लड़ाई करवाने की कोशिश करेगी, वो सबको हमारे को ना बढ़ा के हमारे बीच में लड़ाई कराने की कोशिश करेगी और ब्लिच टीम के मेंबर को बुला के हम पे हमला करवा देगी। तो ऐसा ऐसा मतलब उसने बताया कि हाँ भाई ऐसा ऐसा वो कर सकती है। इसलिए भाई ये जो नाटक वगैरह हमने कंटिन्यू किया था, असल में ना हम लोग भी कुछ ऐसा अपने दिल से लड़ाई नहीं कर रहे थे, सब हम लोग नाटक ही कर रहे थे। तो ये सुनने देना क्यों कहते अच्छा मतलब शयन था, शयन को पहले से मालूम था जो फोर्थ एल्डर है वही दुश्मन है, वही बल्कि धोखेबाज है, लेकिन उसको कैसे मालूम चला। तो ये सुनने के बाद ना थर्ड एल्डर कहती कि नहीं उसको भी नहीं मालूम था, वो भी कंफर्म नहीं था, वो भी मतलब ऐसा गारंटी के साथ नहीं हो सकता था, उसको खाली लग रहा था कि हाँ भाई जो धोखेबाज है ना वो और कोई नहीं बल्कि फोर्थ एल्डर है। तो ये सुनने क्यों कहती एक सेकंड भाई अगर ऐसी बात है तो आपने उस पर भरोसा क्यों किया, आपने शेर पे भरोसा क्यों किया, मतलब अगर बाई चांस वो ना निकलती तो आपने इतना बड़ा नाटक मतलब झगड़ा करने का नाटक क्यों किया। तो ये सुनने का था ना यहाँ पे थर्ड एल्डर कहते हैं अच्छा ये नाटक हमने क्यों किया और हमने क्यों विश्वास किया। देखो शयन ने हमने खाली मतलब शयन ने हमें ये कहा था कि देखिए जब वो कुछ ही बोलने की कोशिश करेगी ना तो आराम से ऐसा मूर्ख बन के बैठे रहिएगा, कुछ वैसे बात के बाद में ध्यान देने की कोई जरूरत नहीं है, ज़्यादा ना उस पर ऐसा भड़कने की कोशिश मत कीजिएगा। उसके बाद ना कोई अपना ऐसा कदम उठाएगी और एंड में मतलब एक्सपोज खुद को कर ही देगी, कुछ ना कोई ऐसा बहाना बना लेगी। और हमने भी सोचा कि हाँ भाई ऐसा करने में ना ही हमारा कोई फायदा है और ना ही हमारा नुकसान है, मतलब हम लोग बीच में फंसते तो भाई ट्राई मार के देख ही लेते, अगर वही निकल गए दुश्मन तो भाई हमारा फायदा ही रहेगा। और भाई देखो वही निकल गए, हमारा जो प्लान वगैरह इतना सक्सेसफुल हो गया, हमने नाटक किया, उसने सारे बंदों को बुलाया, उतने में हमने हिल भी कर लिया, उनके बंदे के हमने कुटाई करवा दिया, मतलब जो हमारा प्लान था ना काफ़ी अच्छे से मतलब हो गया। लेकिन आप जो क्यों नहीं थी ना उसको गुस्सा आता है, वो सोचती कि भाई मतलब ये सब कुछ उसने शयन ने बताया, नहीं भाई उसने मुझे कुछ नहीं बताया, अपनी बीवी को कुछ नहीं बताया। लेकिन तभी जो सेकंड एल्डर रहती है ना थर्ड से कहते एक सेकंड ऐसा लगता है ना तो सारा का सारा क्रेडिट है ना शयन को दे रही है, शयन में इसमें कुछ नहीं किया, हाँ भाई उसने पहले से हमें बता दिया था, जिस बात का थोड़ा सा क्रेडिट जाता है लेकिन जिस हिसाब से तू बता रही है ना सारा का सारा क्रेडिट तो उसे दे रही है, सारा क्रेडिट उसके पास नहीं जाता। वो खाली लगे था जो उसको मालूम चल चुका था कि हाँ भाई ये पक्का ये होगी, उसने खाली एक गेस किया था, जो गेस है ना सही निकल गया, इसके अलावा कुछ नहीं था, खाली उसका थोड़ा सा ऐसा लगता। और ये सुनने का था ना गेंडर कहते कि हाँ इसने एकदम सही कहा, मैं भी है ना विश्वास नहीं करती, मुझे भी शयन पे ऐसा कुछ खास विश्वास वगैरह नहीं है। अगर मान लो अगर उसने पहले से अगर हमें नहीं ना बताया रहता तो भी भाई मुझे एंड में मालूम चल जाता, जिस हिसाब से मीटिंग में बर्ताव करी थी ना भाई मुझे लगी रहता कि हाँ भाई वही धोखेबाज निकलेगी, वही हमें धोखा दे रही है, और भाई मैं एंड में बता देती उसे एक्सपोज कर देती। और भाई जो शयन था ना शयन के प्लान के कारण ना मुझे जो ग्रुप लीडर है ना उसके साथ लड़ाई करने का नाटक करना पड़ा। अगर शयन आ रहा तो अपना प्लान ना बताता तो भाई है ना मुझे उसके साथ लड़ाई करने का ऐसा नाटक भी ना करना पड़ता और आज ना शायद इतना बड़ा ना होता, और मैं अपना जो फैसला है ना सही फैसला लेती। अगर शयन आ रहा था तो मतलब तो भी मेरा फैसला सही रहता, कुछ वैसा गड़बड़ वगैरह ना होता, मतलब शयन ने किया ना ऐसा कुछ खास बहुत बड़ा ऐसा काम नहीं किया, उसको क्रेडिट वगैरह बनता ही नहीं है। ये सुनना जो थर्ड एल्डर है ना कहते अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है मैं आपके बात में विश्वास करती हूँ, लेकिन एक बात का तो आपको मानना पड़ेगा, जो आकर रिकवरी पीएस है ना आपने एक पीएस यूज़ किया था खुद को रिकवर करने के लिए, आपने शयन के ना फिंगर निर्माण यूज़ नहीं करवाया था, क्योंकि आपको ना शयन पे भरोसा नहीं है। लेकिन जो पीएस है ना लोगों 12 घंटे पहले लेने पड़ते तभी जाके ना उसका असर पूरा होगा और एंड में आपको रिकवर कर पाएगा। मतलब अगर शयन ने आपको पहले से बताया ही नहीं रहता तो भाई एंड में रिकवर होने में मतलब आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगता, मतलब शयन ने बताया तभी जाके आपने पीस वगैरह पहले लिए थे तभी जाकर ना आपको एंड में काम आया ना। और फिर वो सेकंड वाली से कहते कि हाँ सेकंड वाली तुमसे भी मुझे कुछ कहना है ना, तुमने भी एक कमाल का टेक्निक यूज़ किया था खुद को स्किल का मतलब खुद को मतलब रिकवर करने के लिए, लेकिन उसके लिए ना तुम्हें घंटों पहले तैयारी करना पड़ेगा, तब जाके ना कुछ देर बाद तुम्हें आराम से ना धीरे धीरे रिकवर करेगा। मतलब अगर शयन ने तुम्हें नहीं बताया रहता तुम भी है ना तैयारी नहीं कर पाती और एंड में शायद तुम भी पूरी तरीके से रिकवर नहीं हो पाती। मतलब इस बात पर आपको शयन को क्रेडिट देना बनता है यार, इसमें तो शयन का काफ़ी बड़ा हाथ है, मतलब शयन ना होता अगर ना बताया रहता तो शायद ये सब मतलब ना होता, शायद आप रिकवर ना हो पाते। तो सुनने वाले दोनों शांत, फर्स्ट एल्डर और जो सेकंड एल्डर है दोनों ही पे शांत कि हाँ इस बात में तो उसको क्रेडिट बनता ही है। लेकिन ये सब सुनने वाले ना गेंडा कहते देखो यार स्टार्टिंग में बोल रही थी मुझे शयन से कोई मतलब नहीं और अभी बोल रही मुझे शयन से कोई मतलब नहीं है, अगर शयन है रहता ना तो मुझे ग्रुप डे के साथ है ना ऐसा लड़ाई करना नाटक वगैरह भी करना ना पड़ता। मतलब मैं कहने का ये मतलब है शयन ने ना हम पे कोई भी एहसान नहीं किया है। तो ये सुनने देना थर्ड एल्डर कहते कि हाँ शयन ने ना हम पे कोई भी एहसान नहीं किया, लेकिन मान लो अगर शयन ना रहता उसने पहले से हमें ना उसके बारे में नहीं बताया रहता तो शायद आज है ना जो ब्लिच टीम जो लीडर है प्लस उसके जो सारे मेंबर है ना उसकी चटनी बनाने का हमें ना ऐसा मौका बिल्कुल भी ना मिला रहता। और उसका भी प्लान था कि हाँ भाई हम लोग आपस में लड़ाई करेंगे तभी जाकर जो फोर्थ एल्डर है ना वो हम पे विश्वास करेगी, उसको लगे कि हाँ भाई सच में लोग आप लड़ाई करें, ताकि जाकर ना गोड फॉर्मेशन उसको तोड़ देगी और जैसे तोड़ेगे सारे मेंबर अंदर आ जाएंगे। मतलब अगर शयन आ रहा था उसने ये सब ना बताया होता तो भाई ऐसा होता ही नहीं है, वो हम पे विश्वास ही नहीं करते, मतलब फोर्थ एल्डर हम पे विश्वास ना कर दिया और गेट जाकर तोड़ते नहीं तो हो सकते उसके बंदे वगैरह अंदर आते भी नहीं है ना, आते तो भाई हम उनकी चटनी भी ना बना पाते। मतलब ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, सच में बड़ी बात है, शयन सच में बड़ा काम किया है। और ये सारी बातें सुनने वाले ना क्वीन भी सोचते हैं अच्छा मतलब जो भी सब स्टार्टिंग से हो रहा है ना सब शयन का ये प्लान का हिस्सा, मतलब सब शयन ने पहले से प्लान करके रखा था। और तब यहाँ पर जो थर्ड एल्डर है ना वो क्वीन से कहते कि हाँ क्वीन एक चीज़ में तुम्हें और बताना है, जो मतलब शयन है ना वो एक यूं नहीं है, मतलब उसके पास है ना उसका घोड़ा है, उसका घोड़ा कटा नहीं है। और देखो यार तुमने उसके साथ है ना बहुत बार किया, बहुत बार किया तो तुम्हें ना मालूम है कि हाँ भाई कितना का माल का उसका स्टेमिना कितना का माल का कितना उसका मतलब लंबा है। तो भाई मतलब कैसा यार मुझे बताओ ना क्या वो बहुत ज़्यादा अच्छा है, क्या बेड पे बहुत ज़्यादा अच्छा, अगर अच्छा है तो भाई मुझे ही बताओ, एक दो बार है ना मैं भी ट्राई मारना चाहती हूँ, क्या सच में मैं तुम्हारे पति के साथ कर सकती हूँ क्या। ये सुने देना पे क्यों कहते रहे प्लीज़ मुझे बार बार ऐसे बातें करके परेशान मत कीजिए, मुझे मालूम है आप मेरी लेने की कोशिश करें, लेकिन अभी जो मनी ना बहुत ज़्यादा गुस्से क्या मतलब ये शयन
मुझसे सारी बातें छुपाया, नहीं उसने मुझे प्लान के बारे में कुछ बताया, नहीं उसने अपनी इस सीक्रेट के बारे में मुझे बताया। ऊपर से भाई थर्ड ईयर कैसे मालूम कि हाँ भाई उसके पास है ना उसका घोड़ा है, अब उसका काटा नहीं है, कहीं दोनों ने पहले से कर तो नहीं लिया। उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। उसके बाद शुरू पता शयन पे जो कि गेट फॉर्मेशन के पास आ जाता है, जहाँ पे जो ग्रुप लीडर जो ब्लिस्ट टाइम के मेंबर है ना उनके बीच में लड़ाई चालू थी। तो जो शयन है ना वो भी दूर से आराम से खड़े रह के देखता कि हाँ भाई जो ग्रुप लीडर है उनके बीच में लड़ाई चालू है, और सच में बहुत घमासान युद्ध मतलब चालू है, जिसमें जो अपनी ग्रुप लीडर है ऑफकोर्स वही जीतेगी भाई, सामने वाले टिक ही नहीं पाएंगे। यार मेरी ग्रुप लीडर भाई, कोई ऐसी वैसी ग्रुप लीडर थोड़ी ना है। लेकिन भाई अभी ना मैं बहुत ज़्यादा दूर हूँ, मुझे ना पास जाकर देखना कि हाँ भाई ग्रुप लीडर उनकी चटनी कैसे बना रही है, इसलिए भाई चलो आगे जाके देखता हूँ। इसलिए वो आगे बढ़ जाते हैं कि हाँ भाई आगे से देखूंगा मजा आएगा। लेकिन तभी रास्ते में ना उसको ऑरिजिन पॉइंट मिलते हैं, जो गार्डियन ये रहता है ना उसकी तरफ से ऑरिजिन पॉइंट मिलता है, एंगर का ऑरिजिन पॉइंट मिलता है। तो उसका दिमाग में आता है कि हाँ भाई अब इसको क्या होगा, भाई ये मुझ पर गुस्सा क्यों कर रहा है, और भाई जितना मुझे पॉइंट मिल रहा है ना उस हिसाब से लग रहा है मुझ पर बहुत ज़्यादा गुस्सा है, और कहीं आसपास है, सच में कहीं आसपास है, और उसके आसपास ही गार्डियन ये रहता है, इसके पीछे आ जाता है, इस पर ना जोरदार है ना कमाल का अटैक तैयार करता है, इस पर मारता है। उतना भी जो शेर है ना अपना गार्डियन ना फ्री बाउंड दे रहे ना और निकल लेता है, जिस कारण उसको मतलब वो बच जाता है, उसको चोट नहीं लगता। लेकिन सामने जो अटैक किया था ना वो अटैक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल था, जिससे शेर है ना पीछे पीछे ढकला जाता है, जो भी पेड़ वगैरह रहते हैं ना वो सबसे टकराते हुए सारा पेड़ वगैरह टूटता है और धीरे धीरे से फेंका जा रहा है। अब शयन भी देखता है, उसका भी दिमाग खराब होता है कि साला ये गार्डियन ये यहाँ पे क्या कर रहा है। अच्छा भाई ये मुझ पर नजर रख रहा था भाई, जब से मैं यहाँ पर आया हूँ तब से नजर रख रहा था कि हाँ भाई जैसे अच्छा मौका मिलेगा इसकी चटनी बनाऊंगा। ऊपर से भाई मैं इससे वीक हूँ, इस पर भी भाई मुझे भी मारने के लिए मुझ पर नजर रखना पड़ा भाई, कितना कमीना बंदा है। चलो भाई अभी के लिए मैं नाटक करता हूँ, ऐसा नाटक करूँगा कि हाँ भाई मेरे किडनी में हार्ट अटैक आ गया, मेरा हड्डी टूट गया, ये टूट गया उठ गया, मतलब मुझे चोट लगा है। लेकिन भाई एंड में मैं भी दिखाऊंगा कि भाई मैं भी कोई कम बंदा नहीं हूँ, और जाके ना सब पेड़ से टकरा जाता है। यहाँ पे ये जो बंदा रहता है ना गार्डियन है जिसने शयन पे हमला किया था, वो भी एक बात नोटिस करता है, बाप रे जो मैंने हमला किया ना वो हमला बहुत पावरफुल था, मैंने अपनी पूरी जी जान लगा दी थी। और जी उस लेवल पे ना अभी शयन है ना उस लेवल पे अगर मैं किसी बंदे पे हमला करूँगा तो बंदा वहीं पे मर जाएगा। लेकिन उसने ना कोई एक स्किल वगैरह अपना ऑन किया था, डिफेंस का स्किल ऑन किया था, गार्डियन ऑफ हेवन गेट। लेकिन भाई उसको भी तोड़ने वाला मतलब कमाल का स्किल था। लेकिन भाई पता नहीं उसका जो गार्डियन ऑफ हेवन गेट है वो बदल चुका है, उसने मेरे अटैक को थोड़ा सा मुझ पर भी हमला कर दिया वापस। भाई ऐसे कैसे हो सकता है, ये कौन सा डिफेंस स्किल उसके पास नया आ गया। लेकिन तो भी ना शेन के पास जाता है, शेन से कहते कि हाँ भाई मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, हाँ भाई चल भाई एक हमले से बच गया, लेकिन मैं जो अभी भी पावर वगैरह मैं जो भी लेवल है तैसे बहुत ज़्यादा है, दो चार हमला करूँगा तब तेरी चटनी बन जाएगी, तू मेरे सामने टिक नहीं पाएगा। और शेन की तरफ ना भागते हुए बढ़ता है और चिल्लाता है कि हाँ भाई मैं भी ना ब्लिच टेम्पर का साथी हूँ, मतलब मैं भी तुम्हारे दुश्मन हूँ, और मैं ब्लिच टेम्पर के साथ मिला हूँ, और मेरा प्लान था उनका अंदर बुला के ऐसा मरवाने वरवाने का, उसमें वो फेल हो गई, वो सब नहीं कर पाए, एंड में उनको भागना पड़ा। तो भाई मैंने सोचा कि हाँ भाई वो लोग भाग रहे तो भाई मैं भी भागता हूँ, तुम्हारे हाथ में आ गया तो तुम लोग मेरी चटनी बना दोगे। और मैं यहाँ से भाग ही रहा था, लेकिन रास्ते में भाई मुझे तू दिख गया, और भाई तेरी से तो भाई मेरी एक अलग ही दुश्मनी है। तो जैसे मैं यहाँ से भाग रहा था लेकिन तू दिखा ना, तो भाई मैंने सोचा कि भाई ऐसे कैसे भाग जाऊँ, तेरी पहले चटनी बनाऊंगा तभी जाके यहाँ से भागूँ, इसलिए भाई मैं तेरी चटनी बनाने आ गया। और शेर के पास जाता कहता कि हाँ भाई अब तू नहीं बचेगा, अब तू गया मुन्ना गया, बोले तो गया। लेकिन चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो मिलता है अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।